हाय गाइस, मेरा नाम शेख सुमीर। आज का मेरा तीसरा ब्लॉग है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे कोई भी वीडियो जो है वो खेती के बदले और कोई भी ऐसी गांव की संस्कृति हो, गांव की गलियां हो, इस तरह की वीडियो आएंगे, मैंने पहले ही कहा था। तो फाइनली मैं आ चुका हूं हमारे गांव की नदी, जिसे लेंडी नदी कहते हैं। तो मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, एक राजू और एक मारुति। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं, देखते हैं नदी किस तरह। देख सकते हो हमारे गांव की लेंडी नदी है, जिसे सांगी की नदी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के देगलूर तालुके के सांगी उमर इस गांव में नदी है। ये वैसे नदी जितनी आपको खामोश दिख रही है उतनी है नहीं। फाइनली मैंने दिखाई दिया कि हमारे गांव की जो नदी का नाम है लेंडी नदी किस तरह की है। अभी जितनी खामोश दिख रही है नहीं उतनी। जब आप लोगों को मैं बारिश के मौसम में, यानी कि इसी महीने में, हो सकता है अगले महीने में, जब ये बारिश के पानी की उससे नदी बह जाएगी। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। आगे जो ब्रिज है, आगे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, उससे भी कहीं ऊंचा पानी जाता है बारिश के मौसम में। बिल्कुल सही सुन रहे हो, उससे भी कहीं ऊंचा बारिश का पानी इसमें जो ब्रिज दिखाया है, कभी कभी ना उस पर से पानी गुजर जाता है। पिछले साल की बात है ना, कि शेतकारी इंसान है, उन लोगों को हर साल है ना बहुत नुकसान झेलना पड़ता है हमारे गाँव के, क्योंकि बड़ी मेहनत से खेत में फसल उगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं। लेकिन जब उन लोगों की फसल काटने का वक्त आता है, उन लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिल सकता, क्योंकि जब बारिश होती है तो इतनी तेज़ी से होती है ना कि पूरी तरह से उनके जो फसलों को बर्बाद कर जाता है। शहर में आपको कभी शायद बारिश की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन गाँव में दिक्कत नहीं आती है। गाँव में ज़्यादातर तो पानी होता ही है, खास करके जब बरसात होती है ना, तब तो ज़्यादा ही पानी हो जाता है। जितना चाहिए उतना नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये नदी जो दिख रही है जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा डरावनी भी है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को ले चलता हूँ उन झाड़ियों की तरफ, जहाँ पर आपको देख के लग सकता है कि भाई जितनी नदी खूबसूरत दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा डरावनी भी है। तो जो झाड़ियों का एरिया दिखाई दे रहा है, यही डेंजर होता है। रात में तो यहाँ से कोई गुजरता नहीं है। दिन में जो जितना आपको खूबसूरत दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, उतना ही रात में खतरनाक। हम लोग खेतों में से आवाज़ दे रहे हैं लोग। हाँ, तो हमें कहाँ जाना है? उधर जाना है। तो फाइनली चलते हैं हम उधर, लोगों से बात। गाँव के वातावरण की बातें अलग होती है, शहरों की और गाँव में बहुत फ़र्क होता है। गाँव में जो सुकून होता है, देख सकते हो किस तरह का जो माहौल है, किस तरह का वातावरण है। ये जो जानवर गांव में जितना सुकून महसूस करते हैं ना, उतना शहर में कभी महसूस नहीं करते होंगे। पहले हम उस खेत में आ गए जहाँ से हम लोगों को बुलाया कर रहे थे, अभी आवाज़ दे रहे थे। तो ये जो चीज़ें देख रहे हो आप, इसमें तरकारी लगाई जाती है, जैसे कि टमाटे हो गए, मिर्ची हो गई, और बहुत सारे जो चीज़ें लगाते हैं इसमें। फाइनली हम चाचा के साथ आ गए हैं। चाचा के बारे कर दो। ये आसिफ चाचा है हमारे, जिनके बारे में कहा करता था वीडियो पिछली बार में बता था कि हमें बाज़ार में एक आदमी नहीं दिखे, वो जो आसिफ चाचा, तो वो ये आज का हमारा पूरा जो वीडियो था, पता है कि नदी किस तरह की है, नदी की जो झाड़ियाँ हैं, नदी के पानी के बारे में, और हमें खेती का नुकसान किस तरह से सहना पड़ता है हर साल। तो इन सारे चीज़ों के बारे में बताया, और यहाँ पे जो खेत में आए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी कि यहाँ पर तरकारी डाली जाती है और किस तरह से उगाया जाता है। तो गाँव में एक चीज़ नोटिस की है क्या कभी आपने, मतलब शहरों में जहाँ पर बड़े बड़े रोडों पर बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रक, बड़े बड़े बसेस, कुछ चीज़ें जाती है रोडों पे से, लेकिन गांव में वैसा नहीं होता है। गांव में, हमारे गांव के रोडों पे से गाय, भैंस, बैल, इस तरह की गुजरा, तो इस तरह का काम किया जाता है खेतों में। गांव का जो नज़रिया होता है, गांव का जो वातावरण होता है, यहाँ तक कि गांव के जो रोडें भी होते हैं वो किस तरह के अच्छे होते हैं, देख सकते हैं आप। कितने ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में को इतना अच्छा बेहतरीन लगता है ना, कि सारे साइडों से एकदम बेहतरीन सा लगता है पूरी तरह से, देख सकते हो। ये भी हमारे गाँव के सदस्य है। वीडियो हमारा यहीं पे था, और राजू और मारुति बाय। तो चलते हैं हम हमारे गांव की तरफ। बाय बाय।